हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि 18 जून का पेपर हो गया है और कैंसिल भी हो गया और नई डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं अब आपके रीनेट रीटेस्ट की। स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैम अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या कैसे हम वापस से पढ़ें। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मोटिवेशन नहीं है या वापस से क्या सब कुछ पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। आई एम श्योर आपके मन में काफी सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में हम थोड़े से डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी तो ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मुझे लग रहा है रीनेट में आपसे पूछ सकते हैं और इन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो जाइए इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो एज वेल विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पेपर 1 फैकल्टी ओनली एट अनअकैडमी। तो रहा सवाल स्ट्रैटेजी का, तो स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी होती है कि वापस अपने रूटीन में आ जाइए जो जैसे पढ़ रहे थे। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि अगर सेकंड गियर में थे तो थर्ड लगा लीजिए, थर्ड गियर में थे तो फोर्थ लगा लीजिए, मतलब कुल मिला के स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी पढ़ाई की। एंड इफ यू आर लाइक डिलेइंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो उसको भी चेंज करके वापस से पढ़ाई में लग जाइएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इम्पेरेटिव टू हैव अ सेट रूटीन स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल द इवनिंग, राइट। सो इफ यू आर स्टिकिंग टू योर रूटीन यू विल फील मोटिवेटेड। अभी अगर नहीं कर रहे हो तो चेकलिस्ट बनाया करो कि आज मैं ये टॉपिक्स, भले ही 5-6 टॉपिक्स हैं, मैं इसको करूंगा या करूंगी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे when you tick mark those topics you feel a sense of accomplishment, you feel कि हाँ आज हमने ये वाला किया है। एंड जब आप सोने जाते हो तो बढ़िया नींद आती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको करके देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी। कमिंग टू द रिविजन, आई वुड से अभी तो काफी दिन हो भी गए हैं तो आपने रिविजन शुरू कर दिया होगा। कीप रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन। जो आपके नोट्स हैं पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में आपके सारे जो 10 यूनिट्स आप करके गए हो, अभी भी टाइम है कि कोई चीज छोड़ के गए हो तो अभी उसको कर लो, लास्ट में मत लेना। मे बी देयर वाज सम टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंट, पोल्यूशन, एसडीजी, एमडीजी, या आप रिसर्च का कुछ पार्ट नहीं करके गए हो, थीसिस, फॉर्मेट, सैम्पलिंग, मे बी इट कुड बी टाइप्स ऑफ रिसर्च अच्छे से नहीं करके गए हो, स्केल्स नहीं करके गए हो, तो अभी निपटा लो। अभी ट्राई टू मेक नोट्स, रिवाइज इट, बिकॉज दिस टाइम the starting of July is a very good time where you're not that stressful, right? Because you still have 1.5 months. So in this coming 10 days you can do the new topics जो आप छोड़ के गए हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स, अगर आप पेड सब्सक्राइबर हो तो कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 6 से मेरी क्लासेस हैं, हम पेड कोर्स में पढ़ेंगे एंड यूट्यूब पे एंड अनअकैडमी ऐप पे भी फ्री क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं। हियर आई विल बी गारंटिंग कि आपका सारा रिविजन मैं करवाऊंगी, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, PYQs and theory. I will be taking all these on the free platform as well. Now coming to the topics, क्या टॉपिक्स जरूरी हैं। तो अगर हम 18 जून का पेपर एनालाइज करें जो कि बहुत ही मॉडरेट पेपर था, ये पेपर यहां था, अब पेपर यहां जाएगा, पक्की बात है। दो आई अग्री कि टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, लेकिन सीबीटी पैटर्न में पेपर जनरली टफ आता है। एंड टफ इन द सेंस द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वुड बी बेटर, जो कि इस बार नहीं थे। द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, लाइक जो हमेशा असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। एंड शिफ्ट्स में रहेगा पेपर वापस से, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछने का उनके पास ऑप्शन रहेगा। तो अगर अभी हम कुछ एनालाइज करें तो आपको अच्छे से क्या पढ़ के जाना है। मेक श्योर यू रीड प्रॉपरली सैम्पलिंग इन रिसर्च, you read types of research very well, you read scales in research, you read the formats of the thesis article, वो आप अच्छे से AP MLA पढ़ के जाएंगे। रिसर्च में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी पढ़ के जाएंगे जो कि हमेशा पढ़ के जाते हो। हायर एजुकेशन में अगेन आई वुड से यूनिवर्सिटीज और उनके ईयर्स पढ़ के जाइएगा। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे स्पेशल फोकस रखना है। मैं भी आपके लिए सेशन लेकर आऊंगी और इस पे हमको इस बार टेक्स्ट पढ़ना है कि कौन सा बुक किसने लिखा था, है ना। एंड वी विल कवरिंग दैट प्रॉपरली। अपार्ट फ्रॉम दैट हायर एजुकेशन में कमीशंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बोलना चाहिए इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस बार स्किल एजुकेशन पे आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन एनईपी पे फिर से आएगा। सो कॉन्सेप्ट लाइक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, परख पोर्टल क्या है, एबीसी क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है, राइट। एंड अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे पूछ सकते हैं वो है क्रेडिट्स, राइट। अभी हाल ही में यूजीसी ने रिवाइज क्रेडिट रिलीज किए हैं कि कब कौन से लेवल पे आपको कितना क्रेडिट मिलता है। इसके लिए आई विल बी ब्रिंगिंग 1 करंट अफेयर सेशन, वो मैं करवाऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट।
आईसीटी में रिमेन्स द सेम, नंबर सिस्टम अच्छे से करके जाइएगा, पूरे चांसेस हैं फिर से पूछने के। इस बार एक्सेल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम मेमोरी, तो इस बार मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम करके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से बहुत से बच्चे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इग्नोर कर देते हैं। इस बार एक स्टोर्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था जो कि हम करते हैं, वॉन न्यूमैन, एडवैक, यूनिवैक, ये करके जाइएगा। जनरेशंस में क्या क्या होता है विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मैराथन में भी करवाया था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी बहुत ही चेंजेस हुए हैं, लाइक रिलेटेड टू सम चेंजेस इन बैंकिंग, यूपीआई, इंडिया ने कोई नया पोर्टल ज्वाइन किया है, मैलवेयर एक नया आया है। जितने भी मैलवेयर्स हैं, अभी मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो मैलवेयर से रिलेटेड मैं एक सेशन फिर से लूंगी जिसमें हम सारा मैराथन करेंगे मैलवेयर का। फाइन, कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में वही है, वैलिडिटी से बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है, फैल्सी से क्वेश्चन पक्का है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, आई डिड दैट ऑल्सो ऑन यूट्यूब, वो आप करके जाइएगा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड इंडियन लॉजिक रिमेन सेम। सो अनुमान के स्टेप्स, अनुमान के प्रकार, व्याप्ति हेतु क्या है, हेतुभास, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इस बार मुझको ऐसा लग रहा है इंडियन लॉजिक पे ज्यादा फोकस रह सकता है, राइट। वेस्टर्न पे तो है, इंडियन पे ज्यादा बढ़ सकता है, तो उसको कंपैरिजन जरूर करके जाइएगा वेस्टर्न और इंडियन लॉजिक का। एंड एनवायरमेंट रिमेन्स द सेम, मेक श्योर यू डू द रिन्यूएबल एनर्जी मोर। सो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है सोलार विंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। दे कैन ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द एनर्जी अपार्ट फ्रॉम द द कोर, द करंट स्टैट्स इन एनर्जी। डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की संभावना इस बार मुझे लग रही है पूछेंगे। एसडीजी एमडीजी इस बार टारगेट्स पूछ सकते हैं, इस बार का सवाल बहुत आसान था, टारगेट करके जाइएगा। पल्यूटेंट्स एक है ही, हमेशा पूछते हैं। सो कौन सी बीमारी किससे होती है, इस बार वाटर से रिलेटेड पूछा था, शिस्टोसोमियासिस, बिलहर्जिया, ड्रैकोनकुलियासिस, वाटर वेस्ट, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज। आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टॉट दैट यू इन द पेड क्लासेस, उसको अच्छे से करके जाइएगा। कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हर बार आता है। बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन कम थे, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट एज वेल, बट मास कम्युनिकेशन एंड बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है इस बार भी। ईस्टर्न वेस्टर्न कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, राइट। इस बार अभी बहुत सारा चल रहा है बुद्ध द मुद्रास, राइट। सो आपने सुना होगा इनकी अभय मुद्रा होती है, भूमि स्पर्श मुद्रा होती है, ऐसे करके कुछ 4 मुद्राओं का मेंशन दिया हुआ है। वो मुद्रा भी एक प्रकार से कम्युनिकेटिव है, राइट। सो इस प्रकार से एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा था पार्लियामेंट में फिर से एक सवाल, एक डिस्कशन इस पे हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द वाटर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स जो कि हर बार पूछी जाती हैं। टीचिंग में वही है, स्वयं प्रभा बहुत अच्छे से करके जाइएगा, टीचिंग एड्स करके जाइएगा, आईसीटी इन रिसर्च एंड टीचिंग करके जाइएगा। डीआई मैथ्स आप करते ही हैं, आरसी का हर रोज एक प्रैक्टिस पैसेज आप करने वाले हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई रोज एक क्वेश्चन, एक सवाल या 2 सवाल आप पेपर तक करेंगे, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, right? So higher education, ICT, Indian logic and your communication, research, teaching, all these things are there. इसके अलावा करंट अफेयर जो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी वो मेरी क्लासेस अटेंड करते रहिएगा। इस बार मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में करंट अफेयर लेकर आऊंगी जिससे हम ज्यादा तरीके से ज्यादा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। सो थ्योरी एंड क्वेश्चंस बोथ विल बी डन फ्रॉम माय साइड, डू नॉट वरी अबाउट दैट। एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करवाती हूँ वो भी अटेंड करिए। सो बस ये चीजें हैं, इनको बार बार दोहराते रहिएगा। डू नॉट वरी, देयर इज नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी की एकदम आपको बहुत अच्छे से युद्ध स्तर की चीजें करनी है। जो कर रहे थे उसको करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलैक्स रहिए, राइट। कूल डाउन एंड मेक योर सेंसेस रिलैक्स्ड। हैव अपार्ट फ्रॉम योर इंटेलिजेंस, you should have emotional intelligence, that not to lose your temper, not to be nervous till your examination. Follow these things and just have consistency. कंसिस्टेंट एफर्ट रखिए, जो आज कर रहे हैं वो लास्ट दिन तक भी करना है, या जो लास्ट दिन करेंगे वो आज से शुरू कर दीजिएगा। That's it. So these were the important pointers from my side. In case you need any help, you can write in the comment section. And of course, there is a offer running as well. अभी 50% ऑफ मिल रहा है 7 जुलाई तक, आप इसको अवेल कर सकते हैं 12 महीने और 6 महीने पे। So you will be getting 20,000 का कोर्स in 10,000 and
10,000 का कोर्स इन 6,000। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफर। अगर आप हमारे साथ डिटेल में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं, 7 जुलाई तक ये ऑफर है। सो मेक श्योर यू अवेल एंड यू स्टार्ट स्टडिंग। अगर अभी नहीं पढ़ाई शुरू करी है तो आज से ही कर दीजिएगा। दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पेपर 1 फैकल्टी, ओनली एट अनअकैडमी। ऑल द बेस्ट।